तो छह गोस्वामी के विषय में हम जानते ही हैं। सब चैतन्य महाप्रभु के क्लोज एसोसिएट्स थे, और भगवान की कथा से ज्यादा पावरफुल है भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा। तो उनकी कथा के विषय में जब हम सुनते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कैसे जीवन जीते थे, कैसे वो भगवान की सेवा करते थे, कैसे वो अपना भजन करते थे, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनता है कि हम भी उनके फुटस्टेप्स पे चलें। और इसलिए भक्त कथा जो है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इफेक्टिव है कृष्ण कथा से भी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही महान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। और अ, वो पहले गोस्वामी थे जो मिले थे चैतन्य महाप्रभु से। इससे पहले मैंने बताया था शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी, बट वो नहीं थे, ये थे। रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज द फर्स्ट गोस्वामी जिस जो चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। तो ना चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के थ्रू अलग अलग शिक्षाएं दी है हमें। उनके ही जो क्लोज एसोसिएट हैं उनके थ्रू हमको उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। सनातन गोस्वामी के थ्रू विनम्रता की शिक्षा दी है, और हरिदास ठाकुर के थ्रू टॉलरेंस, और रघुनाथ दास गोस्वामी के थ्रू वैराग्य की शिक्षा दी है, रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन में जो सबसे नंबर वन पे जो आते हैं महाप्रभु के एसोसिएट, वो है ये रघुनाथ दास गोस्वामी। इनके ऊपर सबसे स्पेशल कृपा मिली है। क्यों? एक तो सबसे पहले मिले चैतन्य महाप्रभु से, सबसे ज्यादा टाइम चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल एसोसिएशन रघुनाथ दास गोस्वामी को ही मिला था। सबसे ज्यादा टाइम जो जिन गोस्वामी ने स्पेंड किया पर्सनली चैतन्य महाप्रभु के साथ, वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो कविराज गोस्वामी ने सबसे ज्यादा उनसे सीखा, और फिर चैतन्य चरितमृत लिखी उन्होंने। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो थी वो रघुनाथ दास के पास थी। चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हम जो अभी सुन रहे हैं चैतन्य चरितमृत से, वो सारी चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी से प्राप्त हुई होती है कविराज गोस्वामी को। तो जैसे रूप गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य हैं, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य हैं। अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल है कृष्ण प्रेम, है ना। तो और ये जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, जैसे हर गोस्वामी एक एक कोई मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी कंबाइन इनकारनेशन है रति मंजरी का, रास मंजरी का, और भानुमति मंजरी। ये तीन मंजरियां हैं, तीनों का कंबाइन इनकारनेशन है। रति मंजरी, रास मंजरी और भानुमति मंजरी। 1494 में इनका जन्म हुआ था ना, रूप सनातन के बाद। चैतन्य महाप्रभु 1486 में थे, इनका हुआ 1494 में। कहाँ पर हुआ था? कृष्णापुर नाम का एक गांव है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, सप्तग्राम के अंदर आता है। तो सप्तग्राम में पहले आता था ये कृष्णापुर गांव। इनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार। इनके माता का नाम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इनके जो पिताजी थे गोवर्धन मजूमदार, वो दो भाई थे, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। हिरण्य मजूमदार की कोई संतान नहीं थी, तो ये रघुनाथ दास जो थे गोस्वामी जो थे वही थे जो थे अब नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये जो थे बहुत धनी परिवार से थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और बहुत बहुत मतलब मजूमदार मतलब क्या कि
ये एक टाइटल हुआ करता था उस समय। और गवर्नमेंट में ये लोग काम करते थे, टैक्स कलेक्शन का। और ये दोनों कायस्थ परिवार से थे। कायस्थ परिवार उन दिनों में बहुत ऊंची जाति मानी जाती थी। और उस परिवार के लोग जो थे वो जनरली लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमीनें रखते थे बहुत सारी। और उस समय इन लोगों की सैलरी थी दो 20 लाख रुपए एक महीने की। 500 साल पहले किसी व्यक्ति की सैलरी 20 लाख रुपए हो, उतने कितना अमीर होगा। अभी का जो रिचेस्ट मैन होगा उससे भी अमीर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो थे, उनके बेटे थे। और तो ये जो थे गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, ये वैष्णवी थे बट प्योर डिवोटीज नहीं थे। और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को सर्व करते थे, उनको अप्रिशिएट रिस्पेक्ट करते थे, बट प्योर डिवोटीज नहीं थे ये। इनके जो कुल गुरु थे उनका नाम था बलराम आचार्य। और फैमिली प्रीस्ट। और यदुनंदन आचार्य भी थे उनके गुरु, रघुनाथ के। तो यदुनंदन आचार्य जो थे वो अद्वैत आचार्य के डिसाइपल थे। और चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। वासुदेव दत्त की कृपा उनको विशेष मिली हुई थी यदुनंदन आचार्य को। तो चांदपुर, ये जब हरिदास ठाकुर जब उस वेश्या का उद्धार करके आए चांदपुर में, तो चांदपुर में रुके वो। और जहाँ बलराम आचार्य रहते थे। बलराम आचार्य कौन? इनके कुल गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो ये यदुनंदन आचार्य और बलराम आचार्य दोनों बहुत प्रेम करते थे रघुनाथ दास से, बचपन से ही। और रघुनाथ दास जो थे उनके अंदर तो दिव्य गुण थे, ट्रांसेंडेंटल डिवाइन क्वालिटीज थी उनके अंदर। दिव्य गुण के सागर थे वो। जो भी उनके साथ मिलता था वो बहुत संतुष्ट हो जाता था। रघुनाथ दास ऐसी पर्सनालिटी थे, जो भी उनसे मिलता था वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता। उनका इतना नेचुरल भक्ति था। और तो आप जिससे ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं उसको सबसे बेस्ट चीज देना चाहेंगे ना आप। तो ऐसे ही बलराम आचार्य और हरिदास ठाकुर जब आए थे उधर, तो बलराम आचार्य रघुनाथ दास को ले जाते थे हरिदास ठाकुर के पास उनको मिलाने। तो बलराम आचार्य, यदुनंदन आचार्य, ये दोनों रघुनाथ दास के साथ जाते थे हरिदास ठाकुर के पास। और हरिदास ठाकुर उनको हरि नाम की महिमा सुनाते थे, कृष्ण कथा सुनाते थे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय छोटे बालक थे, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला था शुद्ध महान वैष्णव का संग। यदुनंदन आचार्य, बलराम आचार्य, हरिदास ठाकुर, तो महान महान वैष्णव की कृपा रही उनके ऊपर। और ये मीटिंग जो हुई हरिदास ठाकुर के साथ, वो कारण बनी रघुनाथ दास गोस्वामी फिर आगे महाप्रभु का संग ले पाए। हरिदास ठाकुर की एसोसिएशन से रघुनाथ दास गोस्वामी को इंस्पिरेशन मिला कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना है। तो इतना इंस्पायर हो गए थे वो उनसे। तो बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी डिटैच थे। भले धनी परिवार में थे, हुआ था उनका जन्म, बट ही वॉज वेरी डिटैच्ड। और परिवार और धन से अनासक्त थे एकदम। और शुरू से उनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़ना है, फुल टाइम जुड़ना है, सेवा करना है, ऐसा। तो 1510 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद तुरंत वो कहाँ गए? कहाँ जाने के लिए निकले वो? हम्म। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ना साउथ इंडिया गए ना जगन्नाथपुरी गए, वो वृंदावन गए थे।
कटवा से जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया, वृंदावन के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। तो भाव विभोर में थे, इधर उधर भाग रहे थे, कहाँ है कृष्णा कहाँ है राधा ऐसा करके। तो दिशा खो गए, दिशा भटक गए। और नित्यानंद प्रभु ने फिर उनको ट्रिक किया और घूमते घूमते शांतिपुर लेके आए। तो शांतिपुर, उनकी उनका तो भाव ये था कि मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ, पर नित्यानंद प्रभु उनको ट्रिक करके शांतिपुर लेके आए, क्योंकि कोई चाहता नहीं था कि सब के महाप्रभु सबको छोड़ के चले जाए वृंदावन अकेले। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला यही वृंदावन है, और फिर अद्वैत आचार्य को देखते ही फिर उनको क्लिक होता है कि मैं शांतिपुर आया हूँ। शांतिपुर आने का एक हिडन रीजन ये था महाप्रभु का, कि वहां से सप्तग्राम नजदीक था और रघुनाथ दास गोस्वामी का घर उधर था। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि महाप्रभु संन्यास लेके शांतिपुर में आए हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि जाएं और उनसे मिलें। और रघुनाथ के जो पिताजी थे गोवर्धन मजूमदार, वो अद्वैत आचार्य को भी बहुत मानते थे, मतलब ऐसे डिवोटी थे, अद्वैत आचार्य को भी बहुत मानते थे। तो अद्वैत आचार्य की भी कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर जब शांतिपुर पहुंचे, तो विशेष कृपा दिया अद्वैत आचार्य ने उनको, कि महाप्रभु का महाप्रसाद, महाप्रसाद उनको हर बार देते थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सबसे वहां पे परमिशन लिया कि मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। तो फर्स्ट मीटिंग शांतिपुर में हुआ था चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत भाव विभोर हो गए थे चैतन्य महाप्रभु को फर्स्ट टाइम देख के। और उनकी इच्छा और प्रगाढ़ हो गई कि मेरे को अभी फुल टाइम जोड़ना है उनकी सेवा में। तो महाप्रभु फिर सब चले गए, जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए, और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर आ गए सप्तग्राम। बट वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, और एकदम इंटेंस विरह का अनुभव करते थे महाप्रभु के, क्योंकि वो एसोसिएशन जो उनको मिला उस दिन का। तो उसमें महाप्रभु ने संकीर्तन किया था सभी के, और वो संकीर्तन में भाग लिया था रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो बहुत इंटेंस विरह का अनुभव हुआ। तो घर आए तो पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और तो घर से भाग जाते थे वो जगन्नाथपुरी की ओर, महाप्रभु के पास, कि मैं अभी आपके बिना रह नहीं सकता हूँ ऐसा। तो जितनी बार जाते थे उनके माता पिता उनको पकड़ के वापस लाते थे। तो सिचुएशन बिगड़ती गई ग्रेजुअली रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। उनके पिताजी को 11 आदमी रखने पड़े उनको एक जगह रखने के लिए। 5 गार्ड होते थे, 4 सेवक होते थे, 2 ब्राह्मण होते थे, ऐसे करके 11 लोग का स्टाफ रखा था रघुनाथ को सिर्फ एक जगह रखने के लिए। इनके पेरेंट्स वैष्णव थे, पर मटीरियल लाइफ से अटैच थे। वो चाहते थे कि ये घर पे ही रहे, अपनी भक्ति करे, शादी भी करे, भक्ति भी करे, जैसे सबके पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फुल टाइम नहीं जुड़े, बट घर पे ही रहे, और शादी भी करे और मंदिर भी जाए। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के भी पेरेंट्स ऐसे थे। वो नहीं चाहते थे कि फुल टाइम भक्त बने मंदिर के अंदर। तो बट रघुनाथ दास गोस्वामी का वो इंटेंशन था ही नहीं। वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जुड़ना। फिर 4 साल बीत गए। 1510 में फर्स्ट मीटिंग हुआ था ना संन्यास लेने के बाद। तो 3 साल, मतलब 1513 में फिर चैतन्य महाप्रभु अ, वृंदावन के लिए फिर से निकलते हैं। तो निकलते हैं तो जाते हैं राम के लिए रूप सनातन से मिलने। फिर रूप सनातन
वो जा रहे होते हैं वृंदावन पर रूट चेंज कर देते हैं, रूप सनातन से मिलके फिर वापस आते हैं जगन्नाथपुरी, वो वृंदावन नहीं जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो शांतिपुर में रुकते हैं। तो शांतिपुर में रुके कुछ समय के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर से न्यूज मिलता है कि महाप्रभु शांतिपुर में आए हैं। तो इस टाइम रघुनाथ दास ने बहुत रिक्वेस्ट किया अपने पिताजी को कि मुझे दाने दीजिए, उनसे मिलना है। और इनको तो चिंता हो गई थी कि अभी जाएगा तो फिर से इसका मन बदल जाएगा और फिर आएगा नहीं, क्या पता। बट बहुत रिक्वेस्ट, बहुत ईगरनेस रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है कि मुझे प्लीज एक दर्शन करने दीजिए। तो इनके पिताजी क्योंकि थोड़े भक्त भी होते हैं, तो अल्टीमेटली उनको फिर जाने देते हैं। बट उनके साथ वो पूरा 11 लोग का स्टाफ भेजते हैं कि इनका ध्यान रखना है, उसको लेके जाना है और ध्यान से वापस लेके आना है। तो जब सेकंड मीटिंग होता है तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं कि इस तरह से मेरा बुरा हाल है और मैं पूरा सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड को गिव अप करके आपकी शरण में आना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की ये फीलिंग्स की गहराई को समझ गए और उनको कुछ उपदेश दिए उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या उपदेश दिए कि तुम धैर्य रखो अभी और घर जाओ, पागल मत बनो, धीरे धीरे इस भव सागर को तुम क्रॉस कर पाओगे। डोंट बी इम्पेशेंट। और हमें क्या जेन्युइन डिवोटी बनना है। ढोंगी और फॉल्स रिनंसिएशन जिसको बोलते हैं, ढोंगी सन्यासी, वैसा उस प्रकार का नहीं बनना है हमें। मरकट वैरागी हमें नहीं बनना है। तो इसके ऊपर बहुत सारा परपोर्ट लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो मध्य लीला के 16 चैप्टर में ये लास्ट टाइम आती है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको और बोलते हैं कि तुम्हारा जो वैराग्य है वो तुम अपने अंदर ही रखो, उसको बाहर प्रकट मत करो। बाहर से तुम ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह ही बिहेव करो। अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो कृष्णा बहुत जल्द तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको माया के चंगुल से बाहर निकालेंगे। बहुत जल्द हम नीलाचल में मिलेंगे जब मैं वृंदावन से होके आऊंगा। तब तक तुम कुछ सोचो कि कैसे वहां से बाहर निकले। मीनवाइल तुम घर पे रहो, मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल वर्ल्डली अफेयर्स है उसमें इन्वॉल्व रहो और इंटरनली वैराग्य रखो, बाहरी रूप से उस वैराग्य को प्रकट मत करो और अपना ऑर्डिनरी बिहेवियर मैनिफेस्ट करो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को और फिर वो निकल जाते हैं वहां से। ये इंस्ट्रक्शन को पे मेडिटेट करते करते रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वापस आते हैं और अपना वैराग्य भाव फिर वो कम कर देते हैं और फिर बाकी वर्ल्डली ड्यूटीज, उनके पिताजी का जो भी बिजनेस और उधर उन सब कार्यों में लग जाते हैं। और बट एक डिटैचमेंट के मूड से। तो जब उनके पेरेंट्स देखते हैं कि ये धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है रघुनाथ, तो और सारे इसके वैराग्य का भाव कम हो गए हैं, तो वो सारे जो गार्ड्स थे उनको, स्टाफ को धीरे धीरे कम करते गए। उसको फिर सारे गार्ड्स हटा दिए। फिर एक दिन गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, ये लोग एक टैक्स फ्रॉड में फंस जाते हैं। गवर्नमेंट में टैक्सेशन का ये काम करते थे। तो एक मुस्लिम, टर्किश चौधरी, मुस्लिम चौधरी होता था, उन्होंने क्या, इसके फ्रॉड को कैप्चर कर लिया और हुसैन शाह को कंप्लेन कर दी, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार की। तो कंप्लेन कर दी और फिर उसने ऑर्डर पास कर दिया कि इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर दो। तो जब इनको पता चलता है कि ये हमको अरेस्ट करने वाले हैं,
तो ये लोग भाग जाते हैं कोई दूसरे आसपास गांव में। तो ये लोग आते हैं उनको पकड़ने। तो घर पे जाते हैं तो रघुनाथ होते हैं, पर इनके पिताजी और अंकल नहीं होते हैं। पूछते हैं कहाँ हैं, तो बोले वो तो पता नहीं कहाँ है, फरार हो गए। तो ये जो चौधरी, मुस्लिम चौधरी होता था, वो उसने फिर रघुनाथ को अरेस्ट कर दिया, उसको जेल में डाल दिया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी की पर्सनालिटी जैसे हमने सुनी, बहुत नेचुरल पर्सनालिटी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थे, शांत स्वभाव के थे, और नेचुरल भक्ति थी उनके अंदर। कोई भी उनसे मिलता था वो सेटिस्फाइड हो जाता था, ऐसी पर्सनालिटी। तो ये चौधरी डांटता था रघुनाथ दास गोस्वामी को, और प्लानिंग भी करता था ऐसे मारने के लिए, बट वो मार नहीं पाता था। जब रघुनाथ दास का वो काम, वो एकदम शांत स्वभाव वाला चेहरा, है ना, कमल के समान एकदम खिलाया हुआ चेहरा देखता था, तो हाथ उठाने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। बट डांटता बहुत था उनको, तो पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं, फ्रॉड है, और ऐसे चले गए। और ऐसे मारने जाओ तो रोक देता था अपने आप को। एक तो उसका स्वभाव, उस रघुनाथ दास गोस्वामी का अपीयरेंस, लुक, और दूसरा उस मुस्लिम चौधरी को ये भी था कि ये कायस्थ परिवार से है। और कायस्थ परिवार जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे। वो, उसे पता था अगर मैं इसको कुछ करूंगा तो ये कायस्थ कम्युनिटी जो है बहुत पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, मेरे अगेंस्ट में प्लॉट बना के मेरे को प्रॉब्लम में डाल सकते थे। तो एक डर भी था उनको कि कायस्थ परिवार से, और रघुनाथ का जो अपीयरेंस था वो भी उसको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता था, सेटिस्फाइंग लगता था कि मार, इतने अच्छे बालक को कैसे हाथ उठाएं। तो इस तरह से वो मार नहीं पाया रघुनाथ को, हाथ नहीं उठा पाया। रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, सोच रहे थे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। उन्होंने एक ट्रिक सोची, और बहुत ही मधुर आवाज में, स्वीट वॉइस में, स्वीट तरीके से बोला कि मेरे पिताजी और अंकल आपके भाई की तरह है। आप, आपके भाई की तरह है वो। तो दो भाइयों में कभी झगड़ा होता है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं उनका पुत्र हूँ, ऐसे मैं आपका भी पुत्र हूँ। एकदम डिप्लोमेटिक स्वीट वॉइस में वो बोलने लगे। तो अगर, है ना, कोई भाई है अगर गलती करता है तो उसको इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। और मेरे को कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो कुरान पढ़ी हुई है, आप तो लिविंग सेंट हो, आप पीर हो, तो आप तो सब जानते हो। तो ये इस तरह से बातें जब की, तो चौधरी जो है उसका हृदय पिघल गया, और प्रैक्टिकली वो रोने लगा इस तरह से। तो फिर बोला कि, वो फिर उनकी बातों में आ गया वो चौधरी, और बोला कि तुम सही बोल रहे हो, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र ही मानता हूँ, और तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। बस मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे अंकल को बोलो कि कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट अरेंजमेंट करें, और मुझे भी थोड़ा धन मिलता रहे, गवर्नमेंट को भी मिलता रहे, तो अपने शेयर करके रह सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर मीटिंग करवाई उनके अंकल की और उनके पिताजी की इसके साथ, और फिर वो डिस्प्यूट पूरा रिजॉल्व किया। तो इतने इंटेलिजेंट भी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो पूरा रिजॉल्व किया इंटेलिजेंट। फिर इनके पिताजी माताजी रघुनाथ दास के, उन्होंने सोचा इसकी शादी करवा देते हैं, ताकि कमिटमेंट इसका, है ना, हम जीत पाए कि ये घर पे ही रहेगा, ये गृहस्थ में ही जाएगा, ये सन्यासी नहीं बनेगा। तो उसकी शादी भी करवा दी रघुनाथ दास गोस्वामी की। बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर अप्सरा से विवाह हुआ था उसका, करवा दिया था। फिर एक साल बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर से इच्छा हुई महाप्रभु का दर्शन करने की, और जगन्नाथपुरी जाने की। तो फिर से वो भागने का उन्होंने प्रयास किया।
तो भागते थे और पकड़ लेते थे, फिर से भागते थे, फिर से उनको पकड़ के लाते थे। तो ऑलमोस्ट डेली अफेयर हो गया था ये, रोज का ये मैटर हो गया था ना। तो रघु उसकी जो माता थी रघुनाथ दास की, वो बोले कि हमारा बेटा जो है वो पागल हो गया है, उसको अब रस्सी से बांध दो तो नहीं जाएगा। उसके पिताजी थोड़े इंटेलिजेंट थे, गोवर्धन मजूमदार, वो बोले कि रघुनाथ दास को इंद्र जैसा ऐश्वर्य मिला है, अप्सरा जैसी पत्नी मिली है, ये सब चीजें उसको बांध नहीं पाई, तो हम रस्सी से कैसे बांध पाएंगे उसको। रस्सी से बांधने से थोड़ी ना वो नहीं भागेगा। जब इतना धन और ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री उसको बांध नहीं पा रही है, तो एक रस्सी क्या बांध पाएगी उसको। कोई हर एक जीव अपना अपने कर्म लेके आए, उसका जो पिता है वो भी उसके कर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकता। महाप्रभु ने इसको पूरी कृपा दे दी है, और ऐसे पागल व्यक्ति को घर पे कौन रखेगा। तो इनके पिताजी और माता जी जो थे, उन्होंने पूरा होप गिव अप कर दिया कि ये तभी सुधरेगा या चेंज होगा। तो फिर क्या होता है, एक दिन नित्यानंद प्रभु आते हैं नजदीक के गांव में, पानीहाटी गांव में। और ये रघुनाथ दास सोच ही रहे थे कि कैसे मैं छूटूं, कैसे मैं छूटूं। तो उनको न्यूज़ मिलती है कि नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं पानीहाटी में। तो नित्यानंद प्रभु तो ज्यादा मर्सीफुल है, परम कृपालु है, और चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा मर्सीफुल है। तो उन्होंने सोचा नित्यानंद प्रभु के पास मैं जाता हूँ, उनकी मर्जी होगी तो शायद मैं मुझे कृपा मिल जाए। तो जाते हैं पानीहाटी गांव में, नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। दूर से देखते हैं, नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते हैं। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं, वो पेड़ अभी भी है पानीहाटी में। दूर से दर्शन करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। भक्त लोग जो है नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि ये रघुनाथ आए हैं, आपको प्रणाम ऑफर कर रहा है। और नित्यानंद प्रभु फिर बोलते हैं कि ये रघुनाथ जो है चोर है, और आज मैं उसको दंड देने वाला हूँ। नित्यानंद प्रभु मर्सीफुल भी थे, बट बहुत मजाक भी करते थे, मर्सीफुल एंड फनी। तो आज मैं उसको दंड दूंगा ना, उसको पकड़ के ले आओ मेरे पास। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि ये इतने सारे वैष्णव गण आए, इनके लिए एक फीस्ट अरेंजमेंट करो, फीस्ट स्पॉन्सर करो इनके लिए। तो दही चीड़ा फेस्टिवल इस तरह से मनाया जाता है। वो पूरा अंत्य लीला में चैप्टर 6, अंत्य लीला चैप्टर 6 सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर है, पूरा का पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो मल्टी मिलियनर होते हैं, बिलियनर होते हैं। तो उनके लिए फीस्ट अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने स्टाफ को बोलते हैं, सब कुछ अरेंज करके ले आते हैं, और दही चिड़ा फेस्टिवल इस तरह से पूरा अच्छे से मनाते हैं। और फिर ये फेस्टिवल मनाने के बाद नित्यानंद प्रभु अ, और चैतन्य महाप्रभु दोनों प्रकट होते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के सामने, और संकीर्तन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को पूरा वो दर्शन होता है। नेक्स्ट डे रघुनाथ दास गोस्वामी रिक्वेस्ट करते हैं नित्यानंद प्रभु से कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी ये भौतिक संसार से, मटेरियल इंटेंगलमेंट से, है ना, और महाप्रभु का संग कब प्राप्त होगा मुझे। नित्यानंद प्रभु फिर उनको ये जब पूछते हैं वो, तो नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम्हें बहुत जल्द चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु क्यों बोलते हैं रघुनाथ को कि तुम चोर हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली अप्रोच कर रहे थे नित्यानंद ओ चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है। तो नित्यानंद प्रभु से मिले बिना चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल सकते, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। तो नित्यानंद प्रभु को अप्रोच नहीं किया था, और डायरेक्ट महाप्रभु के पास जा रहे थे, जो कि नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोले आप चोर हो, तो मैं आपको दंड देने वाला हूँ। फीस स्पॉन्सर करवाया, सब वैष्णवों की सेवा की, नित्यानंद प्रभु की सेवा की,
फिर नित्यानंद प्रभु उनको कृपा देते हैं। वो अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रखते हैं और उनको स्पेशल आशीर्वाद देते हैं कि महाप्रभु तुम्हारा बहुत जल्द उद्धार करेंगे, और तुम्हारे जितने भी ऑब्स्टिकल हैं भक्ति के अंदर वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत जल्द नित्यानंद प्रभु तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हें स्वरूप दामोदर के अंडर में रखेंगे। तुम उनके एकदम क्लोज एसोसिएट बनोगे। तो चिंता मत करो, अभी घर जाओ, बहुत जल्द तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स डिसअपियर हो जाएंगे और महाप्रभु की शेल्टर प्राप्त करोगे। तो नित्यानंद प्रभु इस तरह से आशीर्वाद देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम करते हैं और फिर निकल जाते हैं वहां से। तो जब वापस आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर पे, तो जनरली वो अपने कमरे में नहीं सोते थे। उनके घर का बाहर जो बड़ा वेरेंडा होता था वहां दुर्गा मंडप होता था। हर एक घर के बाहर दुर्गा मंडप बनाते थे बंगाल में। तो वहां सोते थे और उनके गार्ड जो है उधर गार्ड करके रखते थे। तो एक बार बहुत आधी रात को यदुनंदन आचार्य जो उनके गुरु होते हैं वो आते हैं और रघुनाथ को उठाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक, रघुनाथ को बोलते हैं यदुनंदन आचार्य कि मेरा एक शिष्य है जिसने डीटी वर्शिप करना छोड़ दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको जाके समझाओ और फिर से ये डीटी वर्शिप उससे शुरू करवाओ। है ना? तो ये आधी रात की बात होती है। तो वो लेके जाते हैं उसको, यदुनंदन आचार्य को। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ को लेके जाते हैं बाहर उसके वहाँ। तो तब तो सारे गार्ड सोए हुए होते हैं। ये गुरु और रघुनंदन रघुनाथ दास बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं यदुनंदन आचार्य कि आप चिंता मत करो, मैं उसको समझा दूंगा, आप अभी घर जाओ। है ना? कल मैं उसको समझा दूंगा और वो कन्विंस हो जाएगा। तो रघुनाथ ये यदुनंदन आचार्य निकल जाते हैं अपने घर, और ये घर से बाहर आ जाते हैं। तब कोई गार्ड नहीं होता है, सब सोए होते हैं। इनको फिर क्लिक होता है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से भागने का। तो वहां से वो भाग जाते हैं। फिर शायद उस भक्त के घर जाके उसको कन्विंस करके फिर वो निकल जाते हैं। तो वहां से वो एस्केप हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं रघुनाथ तो है ही नहीं, कहाँ गया। और फिर तुरंत यदुनंदन आचार्य को कांटेक्ट करते हैं कि कहाँ गया रघुनाथ, आया था आपके पास कि नहीं। बोला हाँ, मैं रात को मिला था, मैंने तो उसको घर भेजा था। जैसे ही सुना है वो घर भेजा था, मीन्स वो समझ गया कि निकल गया, वो भाग गया वो। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी की तरफ नहीं भागे इस बार, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं जगन्नाथपुरी की तरफ भागूंगा तो पिताजी सारे गार्ड्स को बेच के फिर से मुझे पकड़ लेंगे। तो जगन्नाथपुरी साउथ में था, वो बंगाल में थे। ये ईस्ट की तरफ भागे, मतलब पूर्व दिशा में भागे, ताकि उनके पिताजी के जो भी गार्ड्स हैं वो पकड़ नहीं पाए उसको। तो महाप्रभु पे कांस्टेंट मेडिटेट करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी फुल स्पीड से पूर्व दिशा की तरफ भागे, जबकि उनको दक्षिण में जाना था पूरी में, बट वो गए पूर्व दिशा की ओर। और बहुत पूरा दिन भागते ही रहे वो, दिन रात भागे 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 भागे। और चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन पे, उनकी फॉर्म पे वो मेडिटेट करते रहे। और फिर बीच में एक गौशाला आती है। गौशाला में गाय के बीच में एक रात गुजारते हैं वो। उधर जो एक दूध वाला होता है उसको देखते हैं कि ये बेचारा भूखा है, थका हुआ है, तो उसको दूध भी पिलाते हैं। फिर बहुत पूर्व दिशा में भागने के बाद फिर वो दक्षिण दिशा में जाते हैं, जगन्नाथपुरी की तरफ, साउथ में। और वो भी मेन रोड से नहीं जाते थे, जंगलों के रास्ते से जाते थे, ताकि कोई उनको देख नहीं पाए, कोई उनको पकड़ नहीं पाए। जब गोवर्धन मजूमदार को पता चलता है कि उसका बेटा लड़का भाग गया है, तो इमीडिएटली वो अपने 10 सेवकों को और गार्ड को भेजते हैं शिवानंद सेन के पास। शिवानंद सेन कौन होते हैं? जो ये वो भक्त है जो बंगाल से पूरी, जो भी भक्त जाते थे महाप्रभु से मिलने,
उनके इंचार्ज थे, यात्रा इंचार्ज, यात्रा कोऑर्डिनेटर थे। तो इनको उन्होंने लेटर के साथ भेजा कि अब मेरा बेटा रघुनाथ क्या तुम्हारे साथ है क्या, उस यात्रा में, बंगाल से पूरी जाने वाली। तो वो उनके वो सारे गार्ड्स आते हैं, गोवर्धन मजूमदार का लेटर देते हैं शिवानंद सेन को। तो शिवानंद सेन बोलते नहीं, रघुनाथ तो यहाँ आया नहीं है। तो उनके वो रिप्लाई लेके वापस वो निकल जाते हैं। तो उनके पिताजी और सब दुखी हो जाते हैं, तो कहाँ चला गया होगा ये तो फिर। रघुनाथ दास गोस्वामी वे साउथ में जाते हैं और घूमते 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 फिर जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो ऐसे उनको 12 दिन में, 12 दिन के लगते हैं उनको जगन्नाथपुरी पहुंचने में। और ये पूरे 12 दिन की जर्नी में वो सिर्फ 3 बार ही कुछ खाते हैं, बाकी भूखा रहते हैं। महाप्रभु पे मेडिटेशन एब्जॉर्प्शन रहता है उनका, और सिर्फ भागते रहते थे। सिर्फ 3 बार ही उन्होंने कुछ लिया होगा। जगन्नाथपुरी में जैसे ही वो पहुंचते हैं, सबसे पहले जाते हैं गंभीरा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब वो पहुंचे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के साथ ही बैठे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करते हैं, और फिर स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि रघुनाथ आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु देख के उनको बहुत खुश होते हैं, रघुनाथ दास को देख के। महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्णा की कृपा कितनी पावरफुल है, कि कृष्णा ने तुम्हें भौतिक संसार के कीचड़ से बाहर निकाला है। ये, और ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कीचड़ है जहाँ सब लोग अपना स्टूल पास करते हैं, उस कीचड़ में से भगवान ने तुम्हें बाहर निकाला है, कृष्णा ने तुम्हें बाहर निकाला है। रघुनाथ दास गोस्वामी मन में ऐसा बोले, मुझे नहीं पता कृष्ण कौन है, मैं तो आपकी कृपा को जानता हूँ। आपकी कृपा से मैं फैमिली लाइफ से मुक्त हुआ हूँ और आपकी शरण में हूँ। मन ही मन ऐसा वो सोच रहे थे। भगवान, मतलब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं फिर कि तुम्हारे पिताजी और अंकल और मेरे नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, जो उनके नाना जी होते हैं, ये दोनों भाई होते हैं। इनके नाना जी और उनके पिताजी। तो गोवर्धन मजूमदार छोटे भाई होते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती बड़े होते हैं। तो दोनों रिलेटेड है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे अंकल वे भौतिक संसार के कीचड़ में रचे पचे हुए हैं, और उन्हें ये लगता है कि भौतिक संसार में सुख है, जबकि वो सबसे बड़ा दुख है। और भले वो दान देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, हेल्प करते हैं, बट वो शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा महाप्रभु बोलते हैं उनको। दे आर नॉट प्योर वैष्णवास। तो इन लोगों को कृष्णा कभी प्राप्त नहीं होंगे। बट भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत विशेष कृपा की है, और तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। तो जब देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह से बोलते हैं, और रघुनाथ को बोलते हैं, देखते हैं कि बहुत पतला हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है, और पूरा मैला हो गया है शरीर, स्नान वान शायद नहीं किया होगा, 12 दिन तक न फास्टिंग उपवास किया है। तो ये देख के फिर स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, वो स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं। स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसने कुछ खाया नहीं है, इसको आज से मैं तुम्हें ये रघुनाथ दास सौंपता हूँ, तुम उसको अपने अंडर में रखो और इसका ख्याल रखो, प्रसाद एकोमोडेशन जो भी है इसको प्रोवाइड करो। तो तब से फिर उनका नाम हो जाता है स्वरूपेर रघुनाथ, मतलब स्वरूप दामोदर वाले रघुनाथ। एक्चुअली 3 रघुनाथ होते हैं महाप्रभु के पास टाइम में। एक रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और एक वैद्य रघुनाथ वैद्य। ये 3 रघुनाथ होते हैं। तो तीनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए इनका नाम पड़ जाता है स्वरूपेर रघुनाथ। स्वरूप गोस्वामी के, स्वरूप दामोदर के रघुनाथ गोस्वामी।
तो स्वरूप दामोदर कौन थे? वो महाप्रभु के इंटीमेट पार्षद थे। 24 आवर्स वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे, और उनकी पर्सनल सेवा करते थे। उनके लिए प्रसाद अरेंज करना, मसाज करना, उनके लिए कृष्णा के लिए कृष्णा वाले भजन गाना, उनका कृष्णा कथा डिस्कस करना। और रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या फिर बहुत पर्सनल चांस मिला महाप्रभु की पर्सनल सर्विस करने का। और महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद थे उनका दास बनाया चैतन्य महाप्रभु ने उनको। तो ये बहुत बड़ी कृपा दी उन्होंने। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो पर्सनल दूसरे सर्वेंट थे गोविंद, उनको भी बोला कि इनको इनका ध्यान रखना, इनको समुद्र ले जाओ, स्नान करवाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करवाओ, फिर यहाँ पर ले आओ और साथ में हम प्रसाद लेंगे। फिर गोविंद जो था महाप्रभु का, जो महाप्रसाद आता था वो रघुनाथ को देता था रोज। तो ऐसे रघुनाथ ने 5 दिन तक महाप्रभु का महाप्रसाद लिया। फिर छठे दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मैं ये अभी महाप्रसाद नहीं लूंगा, बहुत ऑपुलेंट है। मैं जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़ा रहूंगा, सिंह द्वार, वहां पर मेन गेट है जगन्नाथपुरी के, वहां खड़ा रहूंगा और वहां भिक्षा मांग के अपना जीवन जीऊंगा। क्योंकि रात को जितने भी पुजारी लोग होते थे जगन्नाथ जी के, वो जब अपनी सेवाएं खत्म करके बाहर जाते थे, तो जगन्नाथ जी का कुछ भी महाप्रसाद होता था तो कोई भी भूखा उधर वैष्णव खड़ा होता था उनको दे देते थे। तो ये भी उसी भीड़ में खड़े रहते थे, तो कुछ मिल जाता था प्रसाद तो ले लेते थे। तो इस प्रकार से वैराग्य जीवन आरंभ किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो फिर महाप्रभु ने पूछा गोविंद से कि रघुनाथ का है, अब मैं देखो। घट कर ना ना घट कर ले हाथ थोड़े घर में नवा जोड़े खड़े ना रखो हम्म। हाँ सॉरी। तो महाप्रभु ने पूछा कि कहाँ है रघुनाथ, प्रसाद लेने नहीं आ रहा है वो। स्वरूप दामोदर से पूछा, वो उनके काउंसलर थे, गाइड करते थे। तो स्वरूप दामोदर ने उनको बताया कि अभी जो है ये सिंह द्वार के बाहर जाते हैं, वहां भिक्षा लेके प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और इस तरह से त्यागी जीवन उन्होंने बहुत सीरियसली स्वीकारा है, ऐसा। तो महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। बोला बहुत अच्छा किया रघुनाथ ने। और एकदम आइडल जो सन्यासी और वैरागी होते हैं वैसा वो कर रहे हैं, है ना। तो जो वैरागी होता है, महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, वैरागी जो होता है उसे निरंतर भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, भिक्षा मांग के भोजन करना चाहिए, और इस तरह से उनको जीवन व्यतीत करना चाहिए। कोई भी वैरागी को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी डिपेंडेंट। अगर वो किसी पे डिपेंड रहता है तो कृष्णा उसको नेग्लेक्ट करेंगे। और अगर वो कोई वैरागी अपनी जीवा संतुष्टि के लिए टेस्टी आइटम खाएगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, और वो जीवा का दास बन जाएगा, अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन जिएगा। जबकि ये वैरागी का लक्षण नहीं है। वैरागी का लक्षण है निरंतर कृष्ण नाम ले, और जो उसे मिले प्रसाद के तौर पे उसको स्वीकारे और ऐसा जीवन जिए, है ना। और जीवा लालसा, है ना, जीव की संतुष्टि के लिए इधर उधर भागे नहीं। तो तो इस प्रकार से रघुनाथ दास के ये इस प्रकार के वैराग्यों को देख के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी महाप्रभु से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते थे।
बट स्वरूप दामोदर के थ्रू या उन गोविंद के थ्रू ही हमेशा जाते थे। उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। पर एक दिन स्वरूप दामोदर को पूछा रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि मेरी ड्यूटीज क्या, एज अ रिनंसिएंट, एज अ त्यागी, मुझे क्या करना चाहिए। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं मैं महाप्रभु से पूछ के बताता हूँ। तो महाप्रभु से पूछते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा पूछ रहे हैं। तो रघुनाथ दास को लेके आते हैं स्वरूप दामोदर महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु बोलते हैं तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अब स्वरूप दामोदर से ही पूछो, वो बहुत एक्सपर्ट है, मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है इसमें तुम्हें गाइड करने के लिए। बट रघुनाथ दास की इच्छा थी कि महाप्रभु उन्हें कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उनको बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझसे डायरेक्ट सुनना चाहते हो तो सुनो। तो महाप्रभु फिर वो फेमस श्लोक बोलते हैं, भालो न खाइबो, भालो न पहरिबो। और बोलते हैं ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य कथा न कहिबे। तो बोलते हैं कि गॉसिप्स ना हमको सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। किसी की निंदा सुननी नहीं है, किसी की निंदा करनी नहीं है। ऑपुलेंट प्रसाद खाना नहीं है, ऑपुलेंट ड्रेस पहनना नहीं है। अगर हम ऑपुलेंट प्रसाद खाएंगे तो हम परेशान होंगे, और अगर हम ऑपुलेंट ड्रेस पहनेंगे तो दूसरे हमसे परेशान होंगे। इसलिए वैरागी को चाहिए ना ऑपुलेंट खाए, ना ऑपुलेंट ड्रेस पहने, ना गॉसिप्स करे। अगर गॉसिप करेगा, वो फॉल्ट फाइंडिंग करेगा, वो तो वो खुद सब्जेक्ट बन जाएगा दूसरों के क्रिटिसिज्म का। तो जो रिनंसिएंट होते हैं, जो त्यागी लोग जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो हमेशा आइडल बिहेवियर वाले होने चाहिए। तो निरंतर कृष्णा का नाम लो और कोई मान सम्मान की अपेक्षा मत करो, और राधा कृष्णा की सेवा में एब्जॉर्ब रहो। ये कुछ 4-5 इंस्ट्रक्शंस देते हैं महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को। कुछ दिन बीते, फिर रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा शुरू हुई तो बंगाल से सब भक्त लोग आ रहे थे। शिवानंद सेन यात्रा इंचार्ज सारे डिवोटीज को लेके आ रहे थे। तो अ, तो सब रथ यात्रा अटेंड करते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी भी उस रथ यात्रा में होते हैं। और सब शिवानंद सेन सब देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि इसी की इंक्वायरी करने आए थे वो गार्ड्स लोग। तो वो उनको पता चलता है कि रघुनाथ दास जो है वो भिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे 4 महीने सारे बंगाल के भक्त पुरी में हर साल आते थे महाप्रभु का संग करने। और फिर वापस निकले वो। तो जब बंगाल की तरफ वापस जा रहे थे तो ये गार्ड्स फिर से आते हैं, गोवर्धन मजूमदार फिर से भेजते हैं कि क्या हमारे सन पुत्र को देखा क्या तुमने कहीं पुरी में। तो बोलते हैं रघु, ये शिवानंद सेन उनको फिर सब बता देता है कि यस, वो तो एकदम महान वैरागी बन गया है, और सिंहद्वार के बाहर भिक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये और महाप्रभु के सेवकों का सेवक बन गया है, और उनकी सेवा में लगा है। और एकदम एकदम पुराने फटे कपड़े, और बहुत कम खाना, और एकदम एक्सट्रीम तपस्या करना, है ना। और पूरे पूरी में वो फेमस हो गए हैं कि महान वैरागी भक्त है और महाप्रभु के एकदम प्रिय भक्त हैं। तो जब ये न्यूज़ सुनते हैं उनके परिवार वाले रघुनाथ दास गोस्वामी के, तो बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं वो समझ गए कि ये तो अभी वापस नहीं आने वाला है। तो क्या करते हैं, ये एक कोई ब्राह्मण कुक्स को भेजते हैं, गोवर्धन मजूमदार ब्राह्मण कुक्स को भेजते हैं, और बहुत बड़ा धन राशि भी भेजते हैं जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी को सर्व करने के लिए। कि उसके कुक होगा और उसके पैसे होंगे तो वो कुछ अच्छा उसका थोड़ा चलेगा, सिचुएशन अच्छी सुधरेगी। पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, बोले ना, मुझे
ये धन चाहिए ना, ये सेवक चाहिए ना, ये रसोईया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बट फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, ये धन भेजा है पिताजी ने, तो मैं क्या करता हूँ, इस धन को लगाता हूँ और महाप्रभु के लिए फीस स्पॉन्सर करूंगा, ऐसा। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया कि महीने में 2 दिन चैतन्य महाप्रभु के लिए वो हर साल, हर बार फीस्ट अरेंज करते थे। ऐसा 2 साल तक कंटिन्यूअस रघुनाथ दास गोस्वामी महीने में 2 दिन महाप्रभु के लिए फीस्ट स्पॉन्सर करते थे, महाप्रभु को फीस्ट बेचते थे। तो 2 साल तक ऐसा चला। और 2 साल के बाद ये प्रैक्टिस भी बंद कर दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो महाप्रभु फिर पूछने लगे क्या बात है, फीस नहीं आ रहा है आजकल, कुछ, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? स्वरूप दामोदर को बुला के पूछा के रघुनाथ दास फीस नहीं भेज रहा है क्या, कुछ हुआ है क्या उससे कुछ? तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं कि रघुनाथ, मैं गया था रघुनाथ के पास और उसने अपना हार्ट रिवील किया, बोला कि मेरे पिताजी जो है वो एक भौतिकवादी है, और महाप्रभु को पसंद नहीं है कि भौतिकवादियों के धन से हम कुछ प्रसाद ग्रहण करें। और बट महाप्रभु इतने कृपालु है कि वो मुझे डायरेक्ट बोलते भी नहीं है, और मेरे द्वारा फीस जो अरेंज होता है उसको ले भी लेते हैं। और ये भी जानते थे कि अगर मैं उसको मना करूंगा तो बुरा लग जाएगा, और वो मूर्ख है, उसे पता नहीं चल रहा है, बट मेरी खुशी के लिए वो इतने समय तक टॉलरेट करते थे और वो प्रसाद लेते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि ऐसा स्वरूप दामोदर बता रहे थे किसको, चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे कि अगर मैं फिर कंटिन्यू ऐसा देता रहूंगा तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि ये फीस्ट बंद कर दें। और उन्हें पता था कि आप बाह्य रूप से खुश थे पर अंदर से इतना खुश नहीं थे, क्योंकि एक भौतिकवादी व्यक्ति से धन लेके वो भोजन दे रहे थे महाप्रभु को। तो महाप्रभु जब ये सुने तो वो बहुत बहुत खुश हुए फिर। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि भौतिकवादी व्यक्ति से अगर हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं, अगर लेते हैं, तो हमारा मन दूषित हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। और कंटेमिनेटेड माइंड से कभी भी कृष्णा स्मरण नहीं हो सकता। मटेरियलिस्ट लोगों का बनाया हुआ जो भोजन होता है वो रजोगुणी होता है, और वो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हम भी रजोगुण में आ जाते हैं। और मैंने तो रघुनाथ का इनविटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके अंदर उत्साह था। बट मैं बहुत खुश हुआ जब उसने ये प्रैक्टिस छोड़ दिया मुझे फीस्ट देने का। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए इस रघुनाथ के इस बिहेवियर से। तो ग्रेजुअली क्या, रघुनाथ दास गोस्वामी की तपस्या और वैराग्य जीवन, त्यागी जीवन, बढ़ते गया, उनका लेवल बढ़ता गया धीरे धीरे। तो फर्स्ट लेवल, महाप्रभु का महाप्रसाद रिजेक्ट कर दी के सिंहद्वार। सेकंड लेवल, पिताजी से जो हेल्प आती थी फीस स्पॉन्सर करने के लिए, वो भी गिव अप कर दिया। अभी थर्ड लेवल का सुनो, रिनंसिएशन। अब वो सिंहद्वार पे भी भिक्षा लेना बंद कर दिया उन्होंने। ये सब सुना हुआ है आपने स्टोरी कभी? आपने सुना है? आपने सुना है? तो सिंहद्वार पे भी उन्होंने भिक्षा लेना बंद कर दिया। और कहाँ जाते थे? फूड फॉर लाइफ, जहाँ होता था खिचड़ी प्रसाद, जहाँ मिलता था, ऐसा भंडारा जैसा होता था, वहां जाते थे। तो महाप्रभु ने फिर देखा कि ये सिंहद्वार पे दिखता नहीं, क्योंकि रोज वो दर्शन करने जाते थे, तो ये दिखता नहीं है। तो बोला, पूछा स्वरूप दामोदर को, कहाँ चला गया ये रघुनाथ? तो बोले कि अभी ये यहाँ नहीं खड़ा रहता है, ये जाता है कोई भंडारा जहाँ हो वहाँ प्रसाद ले लेता है। तो पूछे क्यों ऐसा? तो स्वरूप दामोदर बताते हैं कि रघुनाथ ऐसा बोलता है कि मैं यहाँ खड़े रह के जब भिक्षा मांगता हूँ तो मेरा मन ऐसा सोचता है कि ये भिक्षा देगा, ये भिक्षा नहीं देगा, ये अच्छा आदमी है,
इसलिए भिक्षा देगा, ये अच्छा नहीं है, ये भिक्षा नहीं देगा। तो डुअलिटी माइंड में रहती थी। वो अ, पंडित असमदर्शी भाव वहां मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। कल इसने भिक्षा दिया था तो शायद आज भी देगा, फिर नहीं देता है तो लगता था अरे आज क्यों नहीं दे रहा है। तो ऐसा मन उनका चलता रहता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये वैराग्य के लिए अच्छा नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जो उधर मतलब भंडारे में जो भी मिल जाए वो ले लेंगे, बस टाइम पे जाना है, प्लेट लेके बैठना है, प्रसाद लेना है, चलेगा। तो ये महाप्रभु ने जब ये सुना तो और खुश हुए, बोला यस ये बहुत अच्छा है, सिंहाद्वार पे भिक्षा मांगना, यानी कि महाप्रभु बोले कि ये वैश्यावृत्ति है। क्योंकि वैश्या भी इस तरह से सोचती है कि ये कल इसने मुझे इतना धन दिया, आज ये शायद उतना धन देगा, ये अच्छा कस्टमर है, वो अच्छा कस्टमर नहीं है। तो महाप्रभु ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोले फिर कि ये वैश्यावृत्ति है, इसको हमें यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो तो महाप्रभु बहुत खुश हुए इस तरीके से। फिर कुछ समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी फिर उधर जो भंडारा होता था वहां पे भी दिखना वो बंद कर दिया उन्होंने। तो तो उनकी तपस्या का लेवल और उनके वैराग्य का लेवल धीरे डे बाय डे बढ़ते जाता था। हर रोज वो लगभग 20-21 घंटे माला जप करते थे, और हार्डली आधा एक घंटा सोते थे। बहुत कम लेते थे वो, कभी भी कोई टेस्टी आइटम कुछ भी नहीं वो खाते थे, और सिर्फ एक सिंपल कपड़ा रख के अपना जीवन व्यतीत करते थे। और तो प्रसाद कहाँ लेते थे वो फिर? तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था सिंहद्वार, उसके पीछे जो भी बचा कुचा रहता था, जो बाजार में नहीं बिकता था और जो बासी सड़ा हुआ आता था वो पीछे फेंक देते थे। और उसमें से भी जो गाय भी नहीं खाती थी उसमें से वो लेते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उधर जो चावल महा जगन्नाथपुरी में तो चावल बहुत बचते थे, तो ऐसा पीछे डाल देते थे। उसमें जो चावल जो गाय भी रिजेक्ट कर दे, एकदम मिट्टी वाले चावल, तो उन चावल को वो इकट्ठा करते थे और उसको पानी से धोते थे। और ऊपर से जो भी हार्ड सरफेस होता था उसको निकाल के अंदर जो बचता था उसको लेके थोड़ा नमक मिक्स करके वो खाते थे। ये उनका प्रसाद होता था। तो महाप्रभु ने बोला कि ये अभी वहां भी नहीं दिख रहे, तो स्वरूप दामोदर ने बताया कि वो इस तरह से अभी वो प्रसाद लेते हैं। और फिर एक दिन महाप्रभु गए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास डायरेक्ट। और तो महाप्रभु फिर बोले रघुनाथ दास गोस्वामी को कि मैं सुना है तुम आजकल बहुत अच्छा फीस्ट प्रसाद खा रहे हो, मुझे भी बताओ क्या खा रहे हो, मुझे भी कुछ लेना है, खाना है। तो जैसे ही जैसे ही वो गए उनके पास, तो वो उनके हाथ में कुछ चावल थे रघुनाथ दास के हाथ में जो खाते थे, वो चावल छीन लिया महाप्रभु ने, और छीन लिया और वो खुद टेस्ट करने लगे। और फिर जब दूसरा निवाला लेने वाले थे महाप्रभु, तो स्वरूप दामोदर ने उनको रोक दिया और बोले प्रभु आपके लिए फिट नहीं है ये आपके लिए योग्य नहीं है खाना। महाप्रभु बोले मैंने जगन्नाथपुरी में अलग अलग प्रकार का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाया है, पर इतना टेस्टी डिलीशियस महाप्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया है जो रघुनाथ खा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके वैराग्य को टेस्ट कर रहे थे प्रसाद के माध्यम से। तो तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो ये डिटैचमेंट था, जो रिनंसिएशन था, वो एग्जाम्पलरी था। उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, उससे बस हम सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ये लेसन सीख सकते हैं कि कितना, जब कोई व्यक्ति फुल एब्जॉर्ब हो जाता है कृष्ण की सेवा में, तो कितना डिटैचमेंट आ जाता है उसके अंदर। रघुनाथ गोस्वामी का ये ड्राई रिनंसिएशन नहीं था, शुष्क वैराग्य नहीं था,
वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब थे राधा कृष्णा की सर्विस में। इसलिए ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ गया था उनके जीवन के अंदर। उनको प्रयास नहीं करना पड़ता था डिटैचमेंट लाने के लिए, ऑटोमेटिक डिटैच हो जाता था उनका माइंड मटेरियलिस्ट चीजों से। तो हर एक एक जीवन का हर एक एक पहलू उन्होंने कृष्णा की सेवा में और कृष्णा के गुणगान में लगाया। गुरु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सारे कार्य किए। तो ऐसे 16 साल रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे, 16 ईयर्स। तो जब चैतन्य महाप्रभु 32 ईयर्स के हुए तब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। 32 ईयर्स के चैतन्य महाप्रभु मतलब कौन सा साल होगा? 1486 से 32 गिनो। 1518, 1518 में आए रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी, और 16 साल तक रहे। ठीक है। महाप्रभु 1534 में गए, तब तक वो उधर ही रहे 16 साल तक। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु छोटा गोपीनाथ मंदिर गए एक दिन, और उस विग्रह में समा गए, और वहां पे वो डिसअपियर हो गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि इतना बचपन से ही उनका संग लिया, और फिर इतना डिटैचमेंट, और इतना फैमिली स्ट्रगल, और फिर पूरी आते हैं इतना स्ट्रगल करके, फिर इधर वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, और सर्वेंट और सर्वेंट मूड रखते थे। और फिर इनको न्यूज़ मिला महाप्रभु डिसअपियर हो गए, तो बहुत दुख हुए। तो चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर हो गए, तो उसके विरह में स्वरूप दामोदर ने भी शरीर छोड़ दिया, वो भी डिसअपियर हो गए। तो ये दो जब डिसअपियर हुए तो ये तो बिल्कुल रह ही नहीं पाए। रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा थंडर बोल्ट, क्या बोलते, वज्र उनके ऊपर पड़ा हो। तो ये जीवन जीने के जी नहीं पा रहे थे इनका, इतना सेपरेशन, ग्रीफ ऑफ एक्सटेटिक सेपरेशन, वैसा उनको सेपरेशन हो गया था। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीवन जीऊं। वो अपने माइंड को समझा नहीं पा रहे थे क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ वृंदावन, वृंदावन जाऊंगा, वहां गोवर्धन पे चढ़ूंगा, और वहां से छलांग लगा के आत्महत्या कर दूंगा। तो ये सोच के वो जगन्नाथपुरी से भागे वृंदावन की तरफ। पूरा वर्ल्ड उनको शून्य लग रहा था, शून्य एकदम जगत सर्वम। और स्वरूप दामोदर और महाप्रभु की जो पर्सनल एसोसिएशन, पर्सनल सेवा से उनका जो सेपरेशन उनको जो फील हो रहा था, पूरा रोते 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 वो वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन पहुंचे तो रूप सनातन को मिले, जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। वहां पर रूप सनातन के शरण में गए, और उनसे ब्लेसिंग्स लिया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभी जीवन जी नहीं सकता हूँ। महाप्रभु चले गए, और जब इन्होंने न्यूज़ सुना महाप्रभु चले गए, रूप सनातन वो भी रोने लगे, उनको भी बहुत बुरा अनुभव हुआ। बट रूप और सनातन जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को देख के बहुत खुश हुए, और इतने खुश हुए कि क्यों, क्योंकि इनको वो अवसर मिला स्वरूप दामोदर की पर्सनल सेवा करने का, चैतन्य महाप्रभु की पर्सनल लीलाओं का दर्शन करने का। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पर्सनल डायरी, एक पर्सनल नोट बनाई थी उन्होंने, कि महाप्रभु क्या क्या करते थे जगन्नाथपुरी में। पूरा पूरा जो 16 वर्ष का जो उन्होंने संग प्राप्त किया, उसका पूरा उन्होंने एक डायरी बनाया था। और उस डायरी में पूरे उनके नोट्स लिखे हुए थे कि महाप्रभु क्या क्या करते थे, क्या क्या लीला हुई उनके साथ, सब कुछ। तो वो डायरी भी दिखाई इन्होंने रूप सनातन को। रूप सनातन ने वो डायरी पढ़ी, वो बहुत खुश हुए,
और बोले कि ये सुसाइड करना उचित नहीं है तुम्हारे लिए रघुनाथ। अभी महाप्रभु नहीं है हमारे बीच, तो क्योंकि महाप्रभु नहीं है अभी हमारे बीच, तो हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों को चेतने महाप्रभु दें। शरीर छोड़ना बहुत आसान है, बट जीवन जीते जीते दूसरों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा देना, ये हमारा कर्तव्य में आता है, ये महाप्रभु की शिक्षा में आता है। तो इसलिए अ, आत्महत्या करना उचित नहीं है। तो बहुत ऐसे समझाए, और बोले कि रघुनाथ को बोले कि तुम हमारे साथ ही रहो, तुम, वी आर ऑल ब्रदर्स, तुम हमारे तीसरे भाई हो, तो हम साथ में रहेंगे। और तो इस तरह से रघुनाथ फिर कन्विंस्ड होते हैं। तो रूप और सनातन, मतलब सनातन गोस्वामी खास, सबसे बड़ा योगदान क्या था सनातन गोस्वामी का, कि उन्होंने रूप गोस्वामी को सुसाइड करने से बचाया। क्योंकि उन्होंने बचाया, इसलिए हमको चैतन्य चैतामृत मिली। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी और वो हमको मिली। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रूप सनातन का, कि रघुनाथ दास गोस्वामी को संभव कन्विंस करके उनको जिंदा रखा। क्योंकि वही एक व्यक्ति बचे थे अकेले पूरी दुनिया में उस समय, जिन्होंने डायरेक्ट लीला का दर्शन किया था चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि स्वरूप दामोदर भी चले गए थे। तो रूप सनातन ने रिक्वेस्ट किया रघुनाथ को इस तरह से, तो वो फिर वहीं रहने लगे फिर। तो वृंदावन में रहे, तो ये तो थे महान वैरागी। उधर जगन्नाथपुरी में सभी भक्तों को उन्होंने नो इंस्पायर भी किया, एंकरेज भी किया, और एकदम सबको हिला भी दिया था अपनी वैराग्य से। तो यहाँ वृंदावन में भी रहते थे, तो उनकी जो कविराज गोस्वामी अ, वो लिखते हैं चैतन्य चैतामृत में कि उनकी उनका वो जो भी नियम पालन करते थे, कठोर नियम, वो इस तरह से पालन होता था कि पत्थर की लकीर हो, जो कभी मिट नहीं सकती। इस तरह से वो नियम का पालन करते थे। हम लोग नियम बनाते हैं पर फिर तोड़ देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो नियम बनाते थे वो पत्थर की लकीर होती थी, कभी मिट नहीं सकती थी। हर रोज वो 2000 दंडवत करते थे वैष्णवों को। हर रोज वो 1000 दंडवत करते थे भगवान को। हर रोज 1 लाख नाम जप करते थे। वृंदावन में रहते थे। हर रोज 3 घंटा वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे क्लास लेते थे राधा कुंड पे, क्योंकि उनके पास नोट्स थी। तो हर रोज शाम को राधा कुंड के तट पे, आप गए हो राधा कुंड, तो उधर उनका समाधि भी है। तो उधर वो बैठ के क्लास लेते थे, गौर कथा करते थे, और उस क्लास में कविराज गोस्वामी बैठते थे और महान दूसरे भक्त। और उस क्लास की नोट्स बनाते थे कविराज गोस्वामी, और उस नोट्स से उन्होंने चैतन्य चैतामृत लिखा फिर। तो जो चैतन्य चैतामृत मिला है उसका जो पूरा श्रेय जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो पूरा वो क्लास में सब कुछ बताते थे, जो उन्होंने 16 ईयर्स के अंदर जो भी पास्ट टाइम देखी उन्होंने। और दिन में रोज 3 बार राधा कुंड में स्नान करते थे, है ना। रोज 22 घंटे श्रवण कीर्तन करते थे। हार्डली 1 डेढ़ घंटा सोते थे, और केवल छाछ पी के जीवन बिताते थे। तो ये कुछ तपस्या के साथ वो वृंदावन में रहते थे। उनकी आंखें हमेशा अश्रु से भरी रहती थी, महाप्रभु के विरह में और राधा कृष्णा के सर्विस में। तो राधा कुंड में वो रहते थे। जब वृंदावन आए तो राधा कुंड में रहते थे। और बहुत इंटेंस भक्ति प्रैक्टिस करते थे, बहुत इंटेंस एब्जॉर्प्शन था इनका राधा कृष्णा के लिए। इतने महान भक्त थे ये, कि राधा कृष्णा अपनी नित्य लीला में ब्रेक लेते थे इनको कृपा देने के लिए। जो उनकी नित्य लीला होती थी उसमें ब्रेक करते थे राधा कृष्ण लीला, उसको रोकते थे और रघुनाथ को कृपा देने आते थे। इतने महान
एक गोस्वामी थे रघुनाथ दास। तो एक दिन सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे उधर से, राधा कुंड से, ये राधा कुंड पे ही बैठे थे। तो भक्ति रत्नाकर में ये स्टोरी आती है। तो सनातन गोस्वामी उधर से गुजर रहे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ आंख बंद करके हरे कृष्ण महामंत्र पे जप कर रहे थे, फुल एब्जॉर्प्शन। और उस समय राधा कुंड कैसा था, एक खेत में जो तालाब होता है ना वैसा था। जैसा अभी हम देख रहे हैं वैसा नहीं था, क्योंकि नया नया डिस्कवर किया था चैतन्य महाप्रभु ने ये। तो उस समय सिर्फ खेत होता था, चावल के खेत कैसे होते हैं वो होता था, और बीच में जो दो तालाब बन जाते थे, वैसा तालाब राधा कुंड का। तो उस उधर तट पे बैठ के वो जप करते थे, तो जंगल जैसा था पूरा वो, बीच में दो तालाब थे। तो सनातन गोस्वामी उधर से गुजर रहे थे, जंगल जैसा वो तालाब था। सनातन गो सॉरी हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी उधर बैठ के जप कर रहे थे। तो देखा कि शेर उधर आए हैं, दो शेर आए हैं वहां पर, और राधा कुंड से पानी पी रहे हैं बाजू में ही, रघुनाथ दास गोस्वामी के बाजू में ही जस्ट शेर आए हैं उधर। और सनातन गोस्वामी ने क्या देखा कि कृष्णा आए हैं उधर, कृष्णा भी खड़े हैं उधर रघुनाथ दास के बाजू में छड़ी लेके, रघुनाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कौन देख रहा है दृश्य, सनातन गोस्वामी देख रहे हैं। और फिर जब शेर वहां से चले गए, कृष्णा डिसअपियर हो गए, सनातन गोस्वामी गए रघुनाथ के पास। बोला ये अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम वृंदावन आए हैं कृष्णा की सेवा करने, कृष्णा से सेवा लेने नहीं। तो तुम यहाँ पे इस तरह से नाम जप कर रहे हो और भगवान से सेवा मांग रहे हो, पर यहाँ क्या हो रहा है, भगवान तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु की शिक्षा नहीं है कि भगवान से हम सेवा लें। महाप्रभु की शिक्षा है कि भगवान को हमें सेवा करनी है। तो इस तरह से तुम ध्यान रखो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। तो ऐसा एक और ओकेशन होता है, सनातन गोस्वामी राधा कुंड पे आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने। तो उस समय दिन का समय था, कड़ी धूप थी। महाप्रभु और ये रघुनाथ दास गोस्वामी अगेन इंटेंस भजन में एब्जॉर्ब थे, और ऊपर सूर्य तप रहा था, दोपहर का समय था, एकदम इंटेंस गर्मी भी थी, पर वो पूरा एब्जॉर्प्शन कहाँ था उनका, हरि नाम में। तो सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि वहां श्रीमती राधा रानी आई है, और अपने पल्लू से रघुनाथ दास गोस्वामी पे के सर को ढक रही है थोड़ा ऊपर से, ताकि सूर्य की किरणें उन पे आए नहीं, तो ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो, उतनी गर्मी ना लगे, और वो हरि नाम अच्छे से लेते रहें। तो और ये दृश्य कौन देख रहा है, सनातन गोस्वामी देख रहे हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी गए उधर, और फिर सेकंड टाइम जब ये देखा तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत डांटा उन्होंने, क्योंकि वो सीनियर थे। तो बहुत डांटा कि मैं तुमको कहा था हम वृंदावन आए हैं सेवा देने, सेवा लेने नहीं। और यहाँ तुम्हें राधा रानी आज सेवा करने आई थी, उस दिन कृष्णा है, तो तुम उनसे क्यों सेवा लेना चाहते हो, तुम अपने आप को इतना महान समझते हो क्या। तो मेरा तुम्हारा तुमसे अभी आदेश है कि तुम अभी अपना भजन कुटीर बनाओ, और उसमें अपना हरि नाम जप करो जितना एब्जॉर्प्शन से करना है। यहाँ राधा कृष्णा को तुम नित्या लीला में डिस्टर्ब मत करो। ऐसा उनको आदेश दिया, डांट के बोला एकदम। फिर उन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया वहां पर, और उधर वो जप करते थे उसमें। तब से भजन कुटीर का ट्रेंड फिर शुरू हुआ वृंदावन के अंदर। तो राधा कुंड के तट पे उन्होंने भजन कुटीर बनाया था। तो राधा कुंड जो था वो बहुत फेवरेट प्लेस था राधा कृष्ण का। वहां पर वो बहुत सारी है ना गुह्य लीला करते थे। और उधर का जो पानी होता था, राधा कुंड का जो पानी, उस वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही फ्रेग्रेंट था। और वो पानी अपने आप में ही
स्वयं राधा रानी का प्रेम था लिक्विड फॉर्म में कृष्णा के प्रति। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी उधर हाथ धोने नहीं जाते थे, न बर्तन धोने जाते थे। 3 बार स्नान करते थे, बट इस तरह से वो सैंक्टिटी मेंटेन करते थे राधा कुंड के जल की। बट वो देखते थे कि कई दूसरे लोग आते थे गांव के, और वहां पे अपने बर्तन धोते थे या कपड़े धोते थे, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था रघुनाथ दास गोस्वामी को कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनके लिए हम कोई दूसरा प्रबंध करते हैं, हम एक कुआं खोदते हैं जहाँ पे उनको पानी मिलेगा, तो इधर नहीं आएंगे ये लोग अपने बर्तन धोने कपड़े धोने, तो एक कुएं से पानी लेते रहेंगे, वहां करेंगे। तो इन्होंने कुआं खोदने का अरेंजमेंट किया। तो कुआं खोदा, तो खोदते खोदते एक पत्थर के टुकड़े पे हिट हुआ उधर। तो उससे खोदते हैं हम, किससे खोदते हैं हम ऐसे, जिससे भी हो मतलब, उससे खोदा तो एक पत्थर पे एक हिट हुआ और उधर से खून निकलने लगा। तो जो लेबर लोग ये कर रहे थे, तो वो तुरंत भागे वहां से रघुनाथ के पास, और उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा हम खोद रहे हैं तो एक खून निकला इधर से। रघुनाथ दास ने तुरंत खुदाई उधर रुकवा दी। और उस दिन रात को फिर रघुनाथ के सपने में श्री कृष्ण आते हैं स्वयं, और उनको बोलते हैं कि ये गोवर्धन जो है मुझसे अभिन्न है। ये पूरा गोवर्धन मेरा शरीर है, और इसके अलग अलग पार्ट्स मेरे बॉडी के अलग अलग लिम्ब से कंपेयर है। तो आज जो दिन में खुदाई हुई थी और जो खून निकला था, वो पत्थर जो था वो मेरी जीभ थी, गोवर्धन की जीभ। तो राधा कुंड श्याम कुंड जो है वो गोवर्धन की 2 आंखें हैं। उछड़ी का लोटा जो लास्ट है वो उनका पिकॉक शेप का एक्चुअली गोवर्धन, और पिछड़ी का लोटा जो है वो उनकी पूंछ है। तो यहाँ जो पत्थर जहाँ मारा था जिससे खून निकला, वो जीभ थी गोवर्धन की, मतलब कृष्णा की जीभ थी। तो कृष्णा ने उनको बोला कि ये मेरी जीभ है, और इधर कट हो गया है बहुत बड़ा, और इसलिए ब्लीड कर रहा है। अब तुम इस पत्थर को बाहर निकालो, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, और इसका एक मंदिर बनाओ। भक्त लोग आएंगे और इनका दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पर्सनली फिर गए उधर, उस पत्थर को उठाया, उसका इंस्टॉल किया, और जीवा मंदिर, इस प्रकार से वो मंदिर फेमस हुआ। तो अभी भी राधा कुंड के नजदीक में जीवा मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, छोटा मंदिर है, थोड़ा अंदर के साइड। और बहुत अच्छा वो शिला अभी भी वो है जो रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली थी, और जिस पे हिट करके जो ब्लीडिंग हुआ था, वो शिला अभी भी है। तो ऐसे जीवा मंदिर का निर्माण होता है उधर। तो अभी उस समय खेत होता था पूरा, पर अभी हम जो देख रहे हैं राधा कुंड, वो तो पूरा बहुत अच्छे से रिनोवेशन वाला है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली डिस्कवर किया था राधा कुंड को, है ना, जब वो वृंदावन गए थे, तब ये खेत हुआ करता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं रहते थे। तो वो ऐसा सोचते थे कि ये खेत के बीच में जो पानी है और तालाब है, ये अच्छा नहीं दिखता। अगर इसको बहुत अच्छा रिनोवेट करें, अगर एक अच्छा कुंज बनाए, तो बहुत अच्छा दिखेगा। और फिर रघुनाथ ने ऐसा सोचा, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, और मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, और ना मेरी इच्छा है इतने पैसे इकट्ठे करने की। तो उन्होंने फिर इस विचार को गिव अप कर दिया, और बहुत दुखी भी हुए कि ऐसे तो कब तक चलेगा। और एट द सेम टाइम उनको धन ये सब नहीं लेना था, और फिर वो अपने भजन में एब्जॉर्ब हो गए। उस समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था जो बद्री का आश्रम जा रहा था, और वो इस हेतु से जा रहा था कि मैं बहुत बड़ा धन राशि बद्री का आश्रम, वो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर में दान करूंगा। तो उधर के लिए बद्रीनाथ गया, और बद्री विशाल विग्रह है उधर, तो वहां पहुंचा। तो उस दिन जब वो वहां पहुंचा, उस दिन रात को बद्री विशाल उस धनी व्यक्ति के सपने में आए।
और उसको ऐसा बोले कि ये जो धन तुम मुझे दे रही हो मुझे मत दो, तुम जाओ व्रज में राधा कुंड और वहां रघुनाथ दास गोस्वामी रहते हैं, उनको ये धन दो, उनको इस धन से राधा कुंड को रिनोवेट करना है। ठीक है। तो भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे। ठीक है। इतनी प्योरिटी थी उनके अंदर कि उनको किसी से मांगना नहीं है। वो ऑलरेडी भगवान उनके वैराग्य से प्रसन्न थे जगन्नाथपुरी में और वृंदावन में भी। और इन्होंने जस्ट डिजायर किया कि रिनोवेट करना है, धन आ गया इनके पास। तो प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी में, पवित्रता में ही बल है। तो ऐसी प्योरिटी वाली भक्ति हम प्रैक्टिस करेंगे तो कृष्णा सारी फैसिलिटी हमें भेजते हैं। हमें खुद अपना एंडेवर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हम पूरे सरेंडर, डेडिकेटेड, प्योरिटी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो सारी फैसिलिटीज अपने आप आ जाएगी। तो ये फिर गए राधा कुंड और रघुनाथ दास गोस्वामी को अप्रोच किया और उनको सब बताया कि भगवान ने कैसे उनके सपने में आए और ये लो धन, और राधा कुंड श्याम कुंड को आप रिनोवेट करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हुए, उस धन को एक्सेप्ट किया और तुरंत उसको रिनोवेट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले राधा कुंड को रिनोवेट किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो अब राधा कुंड जो है, जैसे इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये टॉप व्यू है राधा कुंड श्याम कुंड का। तो ये राधा कुंड है स्क्वायर, और ये श्याम कुंड है ऐसा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे पहले राधा कुंड को रिनोवेट किया। और अ, जब श्याम कुंड रिनोवेट होने जा रहा था, तब उस दिन रात को युधिष्ठिर महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में आते हैं। और वो क्या बोलते हैं उनको कि मैं और मेरे चार भाई इधर श्याम कुंड के तट पे पेड़ के रूप में रहते हैं और राधा कृष्ण की लीला का दर्शन करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि ये रिनोवेशन के दौरान वो पेड़ जो है टू कटने नहीं चाहिए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज उनको सपने में आते हैं। तो नेक्स्ट डे वे जब उठते हैं सुबह, रघुनाथ गोस्वामी सबसे पहले जो वो पेड़ होते हैं उसको ढूंढते हैं श्याम कुंड पे, 5 पेड़ कौन से हैं। और फिर जो लेबर्स होते हैं उनको बताते हैं कि ये 5 पेड़ों को काटना नहीं है। इसलिए श्याम कुंड का जो शेप है वो पूरा अलग है, वो स्क्वायर नहीं है, नहीं तो वो भी स्क्वायर बनाने वाले थे। तो वो पेड़ लगभग इधर है, ये एरिया में कुछ, इसलिए यहाँ पे फिर ये टेढ़ा ऐसा बनता है ये। नहीं तो ये भी स्क्वायर बनाने वाले थे, स्क्वायर में ही था एक्चुअली ये भी श्याम कुंड। तो थोड़ा ऑबलोंग शेप का बना दिया क्योंकि पांडवास वृक्ष के रूप में वहां पर अभी भी है। अभी भी वो वृक्ष है, आप जाएंगे दर्शन कर सकते हैं उसका। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी। और फिर ऐसे करते करते रूप सनातन भी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और इनका फिर विरह और इंटेंस हो गया, है ना। और अब वो सोचने लगे अब मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो उन्होंने खाना पीना बहुत कम कर दिया और एकदम कम छाछ पीने लगे। बहुत कम खाते थे, बहुत कम, 3 दिन में या 2 दिन में सिर्फ एक गिलास छाछ पीते थे। एक गिलास भी नहीं, एक पत्तल, कप पड़िया जो भी बोल सकते हैं, उतना ही लेते थे। बहुत कम कर दिया था। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी को पेट में प्रॉब्लम हो गई, इंडाइजेशन हो गया उनको।
तो भक्तों को फिर समझ में नहीं आया क्या करें इनको। तो डॉक्टर को बुलाया, आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया, उसने चेक किया। और वो डॉक्टर फिर बोलता है भक्तों को कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने ज्यादा ही स्वीट राइस खा लिया है, ओवर ईटिंग कर लिया है उन्होंने, इसलिए उनको इंडाइजेशन हो गया है। तो सारे भक्त जब सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं, और उस वैद्य को भी मारने लगते हैं कि तुम पता है क्या बोल रहे हो तुम। बहुत डांटा, बहुत मारा कि ऐसा बोल कैसे सकते हो कि इन्होंने स्वीट राइस खाया है, और वो भी पूरा पेट भर के ओवर ईट करके। तुम्हें आता है पर कुछ प्रैक्टिस किया है नहीं किया है क्या, वो सब बहुत डांटने लगे और बोले यस ऐसा ही है, मेरा तो डायग्नोसिस ये बता रहा है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पूछा जाता है कि ये डॉक्टर तो ऐसा बोल रहे हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं हाँ ऐसा ही है। तो सब भक्त शॉक हो जाते हैं फिर वापस। एक तो डॉक्टर जो बोलते हैं उस पर शॉक हो जाते हैं, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बोलता है उस पर भी शॉक हो जाते हैं वो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि होता क्या है। तो वो इंटेंस मेडिटेशन में थे, राधा कृष्ण की सेवा में एब्जॉर्ब थे। और उस सेवा में राधा रानी उनको स्वीट राइस का महाप्रसाद देती है, और उस मेडिटेशन में वो खाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और वो राधा रानी सर्व करते जाती थी और वो खाते जाते थे, क्योंकि नेक्टेरियन स्वीट राइस होता था। तो खाते 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 उनको मेडिटेशन में ही इंडाइजेशन हो जाता है। ये लेवल था रघुनाथ दास गोस्वामी का। और फिर उनको क्या, ऑफ कोर्स दवाई देते हैं, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी पास टाइम होती है राधा कुंड के तट पे। और राधा कुंड पे ही उन्होंने एक्चुअली पूरा जीवन बताया फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो जब रूप सनातन ने चले गए, जीव गोस्वामी उधर फिर मेन आचार्य बनते, जैसे हमने सुना था जीव गोस्वामी की क्लास में। तो जीव गोस्वामी लीडर बनते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी से वो मिलने जाया करते थे राधा कुंड पे। पर उनको भी बहुत दुख होता था कि ये कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, और एकदम इंटेंस तपस्या कर रहे हैं और वैरागी जीवन जी रहे हैं और विरह में हैं पूरे। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, श्यामानंद गोस्वामी, ये लोग वृंदावन में आते थे। ये भी राधा कुंड जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी की शरण लेने, उनसे कृपा मांगने, उनसे भक्ति मांगने। और रघुनाथ दास गोस्वामी इनको आलिंगन करते थे और कृष्णा कथा सुनाते थे, और इस प्रकार से अपना एसोसिएशन देते थे। तो एक बार जानवा देवी, जो नित्यानंद के वाइफ है, वो वृंदावन में आए थे। कहाँ से आए थे? बंगाल से आए थे। तो बंगाल से आए थे, जीव गोस्वामी से मिलते हैं वो वृंदावन में। और जीव गोस्वामी जब फिर उनको बताते हैं कि इस प्रकार से रघुनाथ की जो कंडीशन है धीरे धीरे बिगड़ रही है, और राधा कुंड पे रह रहे हैं और इस प्रकार से तपस्या वाला जीवन जी रहे हैं, इंटेंस सेपरेशन और एक्सटेटिक सफरिंग में वो है। तो ना वो खाते हैं ना वो सोते हैं, सिर्फ रोते हैं कृष्णा और राधा के विरह में, म्यूटेशन में। तो सो जानवा देवी को फिर वो बोलते हैं कि आप अगर रघुनाथ से मिले तो आप उनको थोड़ा बोल सकते हैं, शायद आपकी बात माने। तो जानवा देवी जाती है फिर राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि जानवा देवी आई है उनसे मिलने, वो भी बंगाल से, तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो जस्ट एक जगह पर बैठे ही होते हैं बस, और सेपरेशन में राधा कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु का मेडिटेशन उनके माइंड में चलता रहता था। बस एक जगह बैठते थे एकदम स्टैच्यू की तरह, और सिर्फ मेडिटेशन और एब्जॉर्प्शन में रहता था, और आंखों से आंसू निकलते थे और महामंत्र जप करते रहते थे। तो कविराज गोस्वामी उस समय उधर उनके साथ रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। वो फिर आते हैं, इनको बताते हैं रघुनाथ को कि जी ये जानवा देवी आई है। तो वो बहुत एक्सटेटिक हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को एसोसिएशन देते हैं। और
इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जानवा देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनको रिस्पेक्ट ऑफर करते हैं। जानवा देवी उनको फिर पैसिफाई करती है। इस प्रकार से वो इंटीमेट एसोसिएशन रहता है। और एक बार ऐसा भी होता है कि जब रूप सनातन जब थे यहाँ, तो रूप गोस्वामी ने एक बुक लिखी थी, ललित माधव। ठीक है। और वो बुक उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी पढ़ने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस बुक को पढ़ा तो उसमें वो लिखा था कि राधा और कृष्णा कैसे सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। ये पास टाइम उसमें दी गई थी। तो जब ये पास टाइम उन्होंने पढ़ी तो वो इतने एक्सटेसी में आ गए और इतने पागल व्यक्ति की तरह एकदम रोने लगे, चिल्लाने लगे और जोर जोर से रोने लगे। और क्यों? क्योंकि राधा कृष्णा सेपरेट हो गए हैं और एकदम इंटेंस एक्सटेसी में आ गए थे। और बाकी सब लोग उनको थोड़ा पैसिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई पैसिफाई नहीं कर पा रहा था उनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि इनको शांत कैसे करें। ये रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और एकदम लोटपोट हो रहे हैं कि राधा कृष्ण अलग कैसे हो गए, ऐसा। तो ये फिर इंफॉर्मेशन रूप गोस्वामी जो वृंदावन में बैठे होते हैं तेर कदम पे, वहां उनको पहुंचती है। कैसे आपने उनको बुक दी है, ये पढ़े हैं, राधा कृष्णा सेपरेट हो गए, तब से ये एकदम इंटेंस सेपरेशन में आ गए हैं और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और हम भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी के पास गए कि आपके द्वारा लिखी गई जो बुक है वो पढ़ी, उनका ही उसकी वजह से ये हाल है, अब आप बताइए अब क्या करें हम। तो रूप गोस्वामी फिर तुरंत एक दूसरी बुक लिखते हैं, दान के लिए कुमुदिनी। और उस बुक में वो बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन करते हैं कि कैसे राधा कृष्णा मिलते हैं। वो बुक तुरंत उस वजह से तुरंत वो बुक लिखते हैं। और वो बुक लिख के तुरंत उन भक्तों को देख के भेजते हैं राधा कुंड। और फिर वो बुक पढ़ के उनको सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाते हैं। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब सुनते हैं कि इस तरह से राधा कृष्णा मिले और ये लीला हुई, तब वो नॉर्मल होते हैं। और फिर रूप गोस और बोलते हैं कि ये जो बुक आपने पढ़ी ललित माधव, वो दे दो, उसमें थोड़ा एडिट करना है, रूप गोस्वामी मांग रहे हैं। तो उनसे बुक ले ली और ये दान के लिए कुमुद देने दी। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी, नो, उनको वो फिर नॉर्मल हुए और उनको फिर बहुत अच्छा लगा ये। तो ऐसे आ, इस प्रकार से बहुत सारी पास्ट टाइम्स है रघुनाथ दास गोस्वामी से लेके। तो इसलिए महान आचार्य थे ये, रूप गोस्वामी और सॉरी सना ये रघुनाथ दास गोस्वामी। और प्रयोजन आचार्य है। और इनके बारे में जितना कहो ना वो कम ही है। और इनका जैसे जन्म हुआ था सप्तग्राम में, तो अभी भी वो आदि सप्तग्राम करके जगह है, वहाँ हम लोग जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और ये 1586 में, 1586 में ये शरीर छोड़ते हैं, द्वादशी के दिन। एक्चुअली आप देखो, रूप गोस्वामी ने भी द्वादशी पे शरीर छोड़ा था, जीव गोस्वामी ने भी द्वादशी पे शरीर छोड़ा था, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, सब द्वादशी। हमारे गुरु महाराज भी द्वादशी पे शरीर छोड़े थे। और एकादशी की वजह से मैं भी कभी कभी द्वादशी पे बीमार पड़ता हूँ। नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ, बट मेरे को रीजन नहीं पता है क्यों द्वादशी पे लोग जनरली सारे महान आचार्य शरीर छोड़ते हैं, बट द्वादशी पे जनरली सिलेक्ट करते हैं लोग तिथि। तो 1586 में शुक्ल द्वादशी, अश्विनी मास, अभी जो चल रहा है अश्विनी मास चल रहा है, कल अमावस्या होगा, 15 दिन पूरे होंगे अश्विनी मास के। और कल से शुक्ल पक्ष शुरू होगा। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो उनकी समाधि और भजन कुटीर दोनों राधा कुंड में है। हम लोग जब जाएंगे अभी
10-15 दिन में। तो दर्शन करेंगे समाधि का भी और भजन कुटीर का भी। और वहाँ पे अभी भी 24 आवर कीर्तन चलता है रघुनाथ दास गोस्वामी की याद में। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आप से बहुत सारी पुस्तकें लिखी। स्तवावली और मुक्त चरित्र और मन शिक्षा से बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी है। और तो यस, इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को हम याद कर सकते हैं, उन पे मेडिटेट कर सकते हैं। उनका डिसअपीयरेंस डे है 15 अक्टूबर को। ओके, सो एंड करते हैं इधर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, पूरी कथा ही था ये। अगर है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस। मुझे मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये था कि जिस तरह से हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रेजुअली अपना रिनाउंसिएशन लेवल ऐसे इंक्रीज करते जा रहे थे। तो उसी से मेरे मेरे एक क्वेश्चन ऐसा हुआ कि अ, भक्ति भी इस तरह से हम ग्रेजुअली इंक्रीज, इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि हम किस तरह से भक्ति को भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाए। बस रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह हमें सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मूड रखना पड़ेगा। वो जैसे चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट नहीं बट स्वरूप दामोदर के थ्रू महाप्रभु की सर्विस करते थे। तो सबसे पहले दास दासन उदास वाला भाव हमें अनुकूल करना चाहिए। और तभी हमको स्ट्रेंथ मिलता है, तभी हमको मर्सी मिलता है रिनंसिएशन का, वैराग्य का। मतलब जो जेन्युइन भक्ति प्रैक्टिस करता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान भी आ जाता है और ऑटोमेटिकली वैराग्य भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वैराग्य अलग से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर इंटेंस और जेन्युइन भक्ति है तो अपने आप वैराग्य आएगा। अगर वैराग्य नहीं आ रहा है मतलब भक्ति जेन्युइन नहीं है। ठीक है ना। भक्ति जेन्युइन है मीन्स ऑटोमेटिकली वो डिटैच रहेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर नॉलेज भी मैनिफेस्ट होगा। तो भक्ति पे फोकस मेन करना चाहिए, ये हम सीख सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जो भजन तपस्या में जो वैराग्य था वो उनकी इंटेंस भक्ति की वजह से था। तो हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा इंटेंशन और हमारा मेडिटेशन अच्छा है, फोकस्ड है, ऑफेंसलेस है, तो हम धीरे 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 हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। ऐसा। ओके, और कुछ? ठीक है, यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की जय जय। जय हरे जय। हरे कृष्ण।